कि नबी का नाम आता है तो सब बेहद मोहब्बत करते हैं। और याद रख लो, तुम ही मोहब्बत नहीं करते हो, ऐसा नहीं है। खुदा की कसम मैं खाकर कह रहा हूं, हमारे नबी की सीरत, हमारे नबी की लाइफ इतनी पाकीज़ा, इतनी प्यारी है, इस मुल्क का 99% गैर मुस्लिम भी उनसे मोहब्बत करता है। याद रख लो। ये जो मजहब की बातें हो रही हैं, मजहब क्या है, रिलीजन क्या है, अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपने मजहब को सही समझ लें तो सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। ये जो मजहब के नाम पर झगड़े होते हैं, ये मजहब के नाम पर पूरे मुल्क के अंदर जो मुसीबतें आई हुई हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जिनको अपना मजहब मालूम नहीं है। चाहे वो किसी मजहब के वाले कर रहे हों, इंक्लूडिंग अगर मुसलमान भी कर रहे हों कुछ प्रॉब्लम्स, ये वो लोग हैं जो मजहब को जानते नहीं हैं, रिलीजन को जानते नहीं हैं, अपने मजहब को जानते नहीं हैं। मेरे बहुत दोस्त जो असम्बली में हैं, पार्लियामेंट में हैं, बहुत दोस्त मेरे हैं, हमारे गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स, हमारे हिंदू मज़हब को मानने वाले MLAs, MPs, उनसे मेरा ताल्लुक़ है। मैंने एक MLA साहब से पूछा कि आप कहते हैं कि आप हिंदू हैं, ये मुझे बताइए कि हिंदू मज़हब को आप जानने के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़े हैं। मैंने कहा उनसे, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे घर में आप आओ, मेरी लाइब्रेरी को दिखाया मैंने उनको, दिखाकर कहा कि देखो मैं वेद को पढ़ा हुआ हूँ, आप पुराणों के नाम सुना दो मुझे, देखो मेरे पास पुराण रखे हुए हैं, आपको सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि आप पुराणों के नाम सुना दो, कौन कौन से पुराण हैं। उनको कुछ नहीं मालूम है कि हिंदू मजहब क्या है। फिर ये कहता हूं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। ये बात है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुसलमानों, हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामत बरकातुहुम जिस तरह से कुछ आपको तल्ख बातें सुना रहे थे, इतना बड़ा इजलास कर रहे हो, मेरा तल्ख तजुर्बा यह है कि 80% मुसलमान, 80% ऑफ मुस्लिम्स जो मोहब्बत तो करते हैं हुजूर के नाम से, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है उनको जानते नहीं। और आपको मैं बता रहा हूं, अल्लाह ताला हम सबको, ये इजलास में आए हैं तो कुछ फैसले करके जाइए। हम अल्लाह के नबी का नाम लेते हैं। मौलाना ने कहा कि मैं स्कूल चलाता हूं, सिर्फ मेरे पास तकरीबन 1,500 टीचर्स हैं स्वामी जी। आप सोचो कि 1500 टीचर्स को अगर मैंने लिया होगा ये 30 साल के अंदर, कितने हजार टीचर्स का इंटरव्यू लिया होगा। मुस्लिम टीचर्स का इंटरव्यू लिया होगा।
आप सबको बोल रहा हूं, स्वामी जी के सामने कह रहा हूं, सबके सामने एक तल्ख हकीकत बताता हूं कि मैंने जितने टीचर्स को इंटरव्यू लिया, आखिर में पूछा कि तुम मुसलमान हो, थोड़ा नबी के बारे में भी बताओ। हमारे नबी कौन हैं, कहां पैदा हुए, उनका नाम क्या है, कितनी औलाद हैं, बहुत छोटे सवाल। 80% टीचर्स को, जो टीचर हैं, उनको नहीं मालूम है कि हमारे नबी कौन है। मैं चंद सवालात करता हूं, सब लोग अपने दिल पर टेस्ट कर लेना कितना तुम्हें मालूम है। तुम लोग अपना अपना इम्तिहान ले लेना और जाना अल्लाह के सामने रोना कि हमारी हालत क्या है बोलकर। इराक की जंग चल रही थी, उस वक्त कुछ टीचर्स को पूछा कि हमारे नबी कहां पैदा हुए, तो कह रहे थे कि बगदाद में पैदा हुए। सोचो कि हमारे नबी की कितनी औलाद है, हम में से कितनों को मालूम है, सोच लेना बैठकर। अगर बेटियां कितनी हैं, उनके नाम क्या हैं वो बता देना। बेटे कितने हैं तुम सोच लेना, तुम्हें कितना मालूम है। मैंने पूछा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां मदफून है, कोई बोलता मक्का, कोई बोलता है मदीना। 80% मुसलमानों को हमारे नबी मालूम नहीं है। हां, नबी का नाम इतना प्यारा है कि नबी का नाम आता है तो सब बेहद मोहब्बत करते हैं। और याद रख लो, तुम ही मोहब्बत नहीं करते हो, ऐसा नहीं है। खुदा की कसम मैं खाकर कह रहा हूं, हमारे नबी की सीरत, हमारे नबी की लाइफ इतनी पाकीज़ा, इतनी प्यारी है, इस मुल्क का 99% गैर मुस्लिम भी उनसे मोहब्बत करता है। याद रख लो, 99%। यह मुल्क मजहबी मुल्क है। वो जो गुस्ताखी करते हैं ना कुछ नालायक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये वो शयातीन हैं, लेकिन उनको जस्टिफाई इस मुल्क के गैर मुस्लिम कभी नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो जो लोग हैं, ये स्वामी जी अभी बोल रहे थे आकर, कहते थे कि मुझे कन्नड़ आती है, उर्दू नहीं आती है, और पूरा उर्दू बोल रहे थे। मुझे भी कन्नड़ नहीं आती है, उर्दू आती है, लेकिन कन्नड़ ऐसा ही बोलता हूं। मैं भी 3 घंटे की कन्नड़ में तकरीर कर लेता हूं, लेकिन आप जैसे उर्दू बोले ना, ऐसे कन्नड़ बोलता हूं। तो मुझे ये बताओ कि जब हम ही नबी को नहीं जानते, तो ये हमारे आसपास पड़ोस में जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, वो कहां जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सारी कौमों के सामने जाकर बताते ये कौन है, खुदा की कसम मेरे से ज्यादा वो मोहब्बत करते। स्वामी जी, मैंने एक एस्से राइटिंग कांपिटिशन कराया था। ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ। उसमें यह लिखा था कि इस 1,50,000 25,000 ಬಹುಮಾನ, ಫಸ್ಟ್ 1,00,000, ಎರಡನೇದು 50,000, ಮೂರನೇದು 25,000। उसमें मैंने यह कहा था कि इसमें मुसलमान हिस्सा नहीं लेना है, पूरे जो मुसलमान नहीं है वो हिस्सा लेना है, इसलिए कि मुसलमान तो हुजूर को जानता है, वो इनाम जीत लेगा,
नाइंसाफी होगी, गैर मुस्लिम लेना है। मैं ये सोचा था कि 500 से 1000 लोग हिस्सा लेंगे बोलकर, 15 दिन में 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन का टाइम था, 5000 लोगों ने हिस्सा लिया। 5000 लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे व्हाट इज आवर ट्रेजेडी वो मैं आपको बता रहा हूं। 5000 ने लिया, मैं 500 के लिए तैयार था। 5,000 ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। अब हमको प्रॉब्लम था कि इनका इवैल्यूएशन कितना करना है। अब लिखा था कि 10 सफ़े लिखना, 10 पेजेस का एक एसे लिखना है। और लोग भी आए, और लोग आकर थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए कहे। हमने कहा कि नहीं एक्सटेंड करेंगे, नो एक्सटेंशन। 5000 लोगों ने कहा ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗು 10 ಪೇಜಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು। 5000 ಜನ ಬರೆದ್ರು, ಒಬ್ರು 10 ಪೇಜಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ। 80 पेजेस, 80 सफ़े, 100 सफ़े, एक ने 450 सफ़े लिखे। 450 पेजेस बರೆದ್ರು ಒಬ್ರು। 450 सफ़े जो हमारा गैर मुस्लिम भाई लिखा, उसने आखिर में लिखा कि मुझे इनाम की जरूरत नहीं है, मुझे इनाम मिल गया, मोहम्मद मिल गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लड़की ने लिखा मर्सी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन वुमेन्स, एक एडवोकेट लड़की ने लिखा। 5,500 लोग लिखे। और प्रॉब्लम यह हुआ कि उसको इवैल्यूएशन कराना था। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು। ನಮ್ಮಿದ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ और ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ, और ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ और ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ। ये हमारी सूरत हाल है। अगर मुसलमान ऐसे इजलास करके, मैं हैरान रह गया हमारे इस दोनों स्वामी जी किस तरह से यहां पर बोल रहे थे। काश कि हमारा हर मुसलमान ये तय करे कि पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम समझेंगे। आज से जाओ, पता नहीं कहां कहां हम पड़े रहते हैं, थोड़ा सा वक्त निकालो कि आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले हम समझें। इतनी प्यारी लाइफ है, इतनी अच्छी लाइफ है, दुश्मन भी देखेगा तो प्यार करेगा। एक वाकया सुनाता हूं, सुन लो, बात को खत्म करता हूं। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वालों ने निकाल दिया। ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು। ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು, मदीना ಹೋದ್ರು। जब मदीने में वो गए तो एक शायर थे, गौर से सुन लो, ये शेर सुना को अपनी बात खत्म करता हूं। सोच लो कि हमारी गलती कितनी बड़ी है। हमारे नबी कैसे हैं और हमने किसी को बताया नहीं। हमारे नबी को लोग हमको देखकर समझ रहे हैं। अभी मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब बता रहे थे, तोलोगे तो कम तोलोगे, नापोगे तो कम नापोगे, किसी की जमीन पर कब्जा कर लोगे, गालियां दोगे, और तुमको देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ रहे हैं। काश मैं इस पूरे मुल्क के लोगों से कहता हूं, मुझको देखकर मेरे नबी को ना समझना, मेरे नबी को अलग से समझना। वो बहुत ऊंचे नबी हैं, वो सिर्फ मेरे नबी नहीं है, इस पूरे कायनात के नबी हैं। वो मेरे नबी है, वो तुम्हारे नबी है, पूरी इंसानियत के नबी है, रब्बुल आलमीन के नबी है, वो रहमतुल लिल आलमीन के नबी है। वो रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं।
स्वामी जी, जिस तरह से मेरे लिए वो रहमत है वैसे ही तुम्हारे लिए भी रहमत है। थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा समझ लेना। उनको पढ़ोगे तो कभी नफरत नहीं होगी। तो मदीने आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शायर थे, उनका नाम था हस्सान। उस जमाने में शायर जैसे इस जमाने में इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, वैसा होते थे। मक्के वाले हस्सान के पास आए, आकर उनसे कहा कि हम इतनी पैसे तुम्हें देते हैं, इतने पैसे आपको हम देते हैं, ये मोहम्मद आए हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके खिलाफ लिखना ताकि मदीने वाले इनसे नफरत करने लगे, इनके खिलाफ लिखना। उन्होंने पैसा ले लिया और सोचा कि थोड़ा ऑथेंटिक लिखना है तो पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लूं वो कैसे हैं, और जो उनके अंदर कमजोरियां है ना, वीकनेसेस, पहले उसको नोट करूं और वो वीकनेसेस लेकर क्या करूं, फिर लिखूं। तो एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे। देखा, देखने के बाद नीचे उतरे, पूरा पैसा ले जाकर उनको वापस किया। कहा कि मैं इनके खिलाफ लिख नहीं सकता। कहा कि क्यों नहीं लिख सकते? तो कुछ अशार कहे, अरबी में अशार कहे। ऐसे अशार हैं, अभी मैं मदीने गया तो ये अशार बार बार पढ़ता रहा। उर्दू में तर्जुमा बोल देता हूं। तर्जुमा यह है, मैं बुरी नीयत से जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो जब उनको सामने आते हुए देखा तो उनके चेहरे से जो रोशनी निकल रही थी, कहीं उस रोशनी की वजह से मेरी आंखें जल न जाए, मैं अपने हाथ को अपनी आंखों पर रख लिया। इतने खूबसूरत, इतने नूर वाले, इतने प्यारे नबी थे, मैंने रख लिया। क्यों? मैं उनकी सिर्फ शक्ल को देखा, उनको देखा तो उनके हुस्न की वजह से मुझे डर लगा कि कहीं मेरी आंखें न चली जाए। तो मैं पूरा पूरा उनको नहीं देख रहा था, थोड़ा थोड़ा उनको देख रहा था, कि देखता था निगाह हटा लेता था, इतने खूबसूरत। फिर फरमाया वो कैसे थे बता दूं? वो इस तरह के थे, रूहुम मिनल खमरी। कहा कि उनकी रूह चांद जैसी, खूबसूरत रूह और चांद जैसे जिस्म के अंदर थी। खूबसूरत रूह चांद जैसे जिस्म के अंदर थी। गोया कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा पैदा किया था कि आसमान के तारों से उनकी रोशनी को निकाल कर उनको बना दिया था। पूरे पैसे वापस कर दिए और मोहब्बत करते हुए जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बन गए। खुदा की कसम, अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पहले जाने, उसके बाद दूसरों को भी बताएं। अभी अबू तालिब रहमानी साहब वाकया सुना रहे थे सहाबी का, कि दुकान में व्यापार हो गया है, सामने वाले के दुकान में व्यापार नहीं हुआ है। कहा कि तुम वहां से खरीद लो। जब उनके गुलामों की अखलाक ये होंगे तो उनके अखलाक क्या होंगे? हमने खुद को नहीं पहचाना। फिर मैं हमारे हिंदू भाइयों से कहता हूं, मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं, शायद ये आजकल का मीडिया का जमाना है, पता नहीं कहां कहां ये बात चल रही है। मैं अपने हिंदू भाइयों को कह रहा हूं, खुदा की कसम मैं कहता हूं, मैं वेद पढ़ा हूं, कह रहा हूं सुन लेना। मैं पुराण पढ़ा हूं, कहता हूं सुन लेना। मैं बाइबल पढ़ा हूं, मेरे घर में आकर मेरी लाइब्रेरी में बाइबल को देख लेना।
सही मैं कह रहा हूं, तुम जो राम के नाम पर करते हो, खुदा की कसम तुमको राम मालूम नहीं है कि वो कौन है। अगर मालूम हो जाए, तुम कभी किसी को दिल को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, किसी यतीम को तकलीफ नहीं दोगे, किसी लड़की को तकलीफ नहीं दोगे। जो हुजूर मोहम्मद के नाम पर गलत कर रहे हैं, वो भी नहीं जानते कि मोहम्मद कौन है। जो राम के नाम पर गलती कर रहे हैं, वो भी नहीं जानते कि राम कौन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये सारे वो लोग कर रहे हैं, नाम मजहब का लेते हैं, मजहब के नाम को लेकर इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। उनको इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है। सही मोहब्बत की बात यह है, सही मोहब्बत की बात यह है कि हम अपने अपने मजहब को जानें, और सही मजहब को जानेंगे तो फिर कभी ये लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मैं यहाँ के जो मुंतजिमीन हैं उनको मुबारकबादी देता हूँ कि ये सीरत का जलसा आपने किया, लेकिन स्वामी जी इसको बुलाया। मैं आपको मुबारकबादी देता हूँ। आगे जब भी हो, आप एक दूसरे से मिलकर काम करो तो इंशाअल्लाह नफरतें मिटेंगी और मोहब्बतें बढ़ेंगी। अल्लाह इस मुल्क को की हिफाजत फरमाए, यहाँ के लोगों की हिफाजत फरमाए, यहाँ के एक एक इंसान की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह तबारक ताला ऐसे इजलास के, ऐसे जलसों के ज़रिए अल्लाह तबारक ताला मोहब्बतों को आम करे, नफ़रतों को ख़त्म करे। बस इन्हीं चंद कलमात के बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पयामे इंसानियत जिंदाबाद, पयामे इंसानियत जिंदाबाद।